हमारे चैनल वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज विकी खान की टीम गई थी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात करने। कल भी गए थे लेकिन उनका तबीयत खराब होने के कारण कल मुलाकात नहीं हो पाया और आज मुलाकात हुआ है, जिसमें काफ़ी सकारात्मक बातें निकल कर आई हैं और नए विज्ञापन के संबंध में अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। 6 मांगों को लेकर गए थे इनकी टीम और देखिए वो 6 मांगें कौन सी हैं और जिस पे इनको आश्वासन मिला है। सेवा में अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलंगज प्रयागराज। और विषय देखिए, विज्ञापन वर्ष 2022 का अति शीघ्र विज्ञापन जारी करने तथा विज्ञापन के पूर्व अधियाचन प्राप्ति हेतु एक बार पुनः पोर्टल खोलने के संबंध में। तो मुख्यतः विषय यही है कि जल्दी से जल्दी टीजीटी का विज्ञापन जारी हो और एक बार फिर से पोर्टल खोला जाए नया अधियाचन लेने के लिए। आगे देखिए, महोदय सादर अवगत कराना है कि विभिन्न समाचार पत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता पदों पर 100 दिनों के अंदर विज्ञापन जारी करने की मंशा व्यक्त की गई है। उक्त मंशा अन्य भर्ती संस्थाओं के साथ साथ चयन बोर्ड के संबंध में भी उल्लेखित है। अतः संबंध में आपसे अति शीघ्र कदम उठाए जाने की महान अपेक्षा है। मांगों को लेकर इनकी टीम गई थी चयन बोर्ड। उसमें पहला प्रमुख मांग है कि एक अन्य तथा जो कि विभिन्न समाचार पत्रों एवं उप सचिव चयन बोर्ड की प्रतियोगी मोर्चा के सदस्यों के वार्ता से स्पष्ट हुआ कि टीजीटी के 4500 और प्रवक्ता के 850 और प्रधानाचार्य के 2000 पदों के अधियाचन चयन बोर्ड को प्राप्त हैं, जो कि बिल्कुल ही अपर्याप्त है। उक्त अधियाचन वर्ष 2016 और 2021 विज्ञापन के समायोजन हेतु नवंबर 2021 में मांगा गया था। तो ये जो अधियाचन है नवंबर में मांगा गया था, जबकि इसके बाद पूरे प्रदेश में हजारों पद रिक्त हुए हैं। उक्त दशा में आपसे विनम्र आग्रह है कि विज्ञापन जारी करने के पूर्व कम से कम 15 दिनों के लिए अधियाचन प्राप्ति हेतु पोर्टल खोलने का निर्णय लेने की महान कृपा करें। तो इनका मांग है कि दोबारा जब विज्ञापन जारी हो रहा है तो उस विज्ञापन जारी होने के पहले 15 दिन के लिए पुनः अधियाचन के लिए पोर्टल खोला जाए। और दूसरी मांग है कि प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक की भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का चयन किया गया है। योगी मोर्चा का मांग है कि इस भर्ती को चयन बोर्ड के द्वारा ही पूरी कराई। और तीसरी मांग है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती किए जाने की मंशा सरकार द्वारा व्यक्त की गई है और वर्तमान में हाईटेक समय को ध्यान में रखते हुए चयन बोर्ड द्वारा कंप्यूटर शिक्षकों के अधियाचन मंगाकर उनकी भर्ती किए जाने की आवश्यकता है। तो टीजीटी में कंप्यूटर शिक्षकों को शामिल करने के लिए भी इनकी मांग है। और विज्ञापन वर्ष 2011 जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा परिणाम को अतिशीघ्र घोषित किया जाना चाहिए। तो अभी 2011 के जीव विज्ञान के लिखित परीक्षा का परिणाम नहीं घोषित हुआ है, तो उसके परिणाम की घोषणा करने की भी मांग है। फिर विज्ञापन वर्ष 2016 और 21 के कुछ बचे हुए अभ्यर्थियों के समायोजन भी किया जाना चाहिए। और छठा मांग है कि विज्ञापन वर्ष 16 और 21 के रिक्तियों से अधिक वाले कॉलम में चयनित अभ्यर्थियों के प्रति सहानुभूति विचार करते हुए काउंसलिंग के द्वारा नियुक्ति कराने का प्रबंध किया जाना आवश्यक है। तो जो बचे हुए थे जिनका वेटिंग लिस्ट था उनको भी काउंसलिंग के किया जाए। तो ये सारी मांगे थी। अब इन मांगों पर देखिए चयन बोर्ड के अध्यक्ष से क्या आश्वासन मिला है। आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हृदय सम्राट महानायक विकी नेतृत्व में 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष चयन बोर्ड श्री वीरेश कुमार से 11:30 से 1:30 बजे तक वार्ता हुई। लगभग 1 घंटे तक मुलाकात हुआ। वार्ता के क्रम में उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को क्या आश्वासन दिया है उसे विस्तार। नया विज्ञापन वर्ष 2022 को जून माह में विज्ञापित कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि आज की वार्ता में कि जून के महीने में ही आपका विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का निकल जाएगा। जो सीटें बढ़ेंगी उनको इसी विज्ञापन में समाहित किया जाएगा और विज्ञापन के एक कॉलम में यह लिखा रहेगा कि सीटें घट बढ़ सकती हैं। तो जैसा कि अधियाचन 15 दिन के लेने की मांग की गई थी, तो अधियाचन बाद में भी लिया जा सकता है, विज्ञापन पहले आ जाएगा। और दूसरा संस्कृत शिक्षकों का था। तो संस्कृत विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक की भर्ती को लेकर एक प्रस्ताव शासन में भेजा गया है और प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद इस भर्ती को चयन बोर्ड के द्वारा ही निष्पादित किया जाएगा। तो मतलब संस्कृत महाविद्यालयों की जो भर्ती होगी इसे चयन बोर्ड ही कराएगा और इसका प्रस्ताव शासक को भी भेज दिया गया।
और कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती पर उन्होंने बताया कि अभी तक कंप्यूटर शिक्षकों का एक भी अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ है। तो अभी तो इसमें पद सृजित ही नहीं हुए हैं, तो अधियाचन मिलेगा कैसे? तो नए पद का सृजन करना पड़ेगा। अधियाचन प्राप्त होने की स्थिति में उनकी भर्ती चयन बोर्ड द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में की जाएगी। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर शिक्षकों की इस भर्ती में शामिल किया जाता है कि नहीं। जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा परिणाम, जिसमें 83 सीटों का अधियाचन प्राप्त था 2011 में, और 50 सीटें समाप्त हो चुकी हैं। जो 83 सीटों में 50 सीटें समाप्त हो चुकी हैं और लगभग 33 सीटें ही बची हैं। अब चयन बोर्ड के नए सदस्यों के आने के उपरांत बोर्ड की मीटिंग में इन पर त्वरित कुछ निर्णय लिया जाएगा कि इसका रिजल्ट किस प्रकार से जारी। अब विज्ञापन वर्ष 16 और विज्ञापन वर्ष 2021 के बचे हुए लगभग 14 अभ्यर्थियों का समायोजन रिक्तियों के प्राप्त होने पर किया गया है। तो 2016 और 21 के जो बचे हुए कुछ 14 अभ्यर्थी थे उनका भी समायोजन किया गया है। और वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन वर्ष 2016 एवं विज्ञापन वर्ष 2021 के प्रतीक्षा सूची में चयनित सभी अभ्यर्थियों को नियम 13(3) के अंतर्गत जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। और अगर शासन स्तर से 13(3) नियम में कोई छूट मिलती है तो चयन बोर्ड के द्वारा काउंसलिंग के तहत नियुक्ति कराने पर विचार किया जा सकता है। शासन स्तर पर कोई छूट अगर मिलती है तब जाकर इसमें काउंसलिंग कराया जा सकता है। तो ये सारी मांगे थी और इस पर यह आश्वासन मिला है कि जून के माह में आपका टीजीटी पीजीटी या प्रधानाचार्य का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। और एक और आज नोटिस जारी की गई है जिसमें तदर्थ शिक्षकों से संबंधित है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, देखिए यहाँ बस्ती का है कि प्रबंधक प्रधानाचार्य और शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय बस्ती, और 24 तारीख के डेट में ही यह पत्र जारी किया गया है। और इसका जो विषय है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों का सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने के संबंध में। तो सूचना मांगी जा रही है सभी जो भी प्रबंधकीय स्कूल हैं उनसे तदर्थ शिक्षकों की। महोदय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके विद्यालय में दिनांक 31/12/2000 के पूर्व नियुक्त तदर्थ शिक्षक जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है तथा दिनांक 31/12/2000 के उपरांत नियुक्त तदर्थ शिक्षकों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर सूचना 2 कार्य दिवस में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरती नहीं जाएगी। तो सिर्फ 2 दिन का ही इसमें समय दिया जा रहा है सारी सूचना प्राप्त करने के लिए। तो इसी प्रारूप पर सारी सूचना दी जाएगी और इसी के अनुसार देखा जाएगा कि कितने तदर्थ शिक्षक हैं। और देखिए इसको नई टीजीटी पीजीटी भर्ती में जोड़ा जा रहा है कि नहीं। अगर इस तरह से सूचना मांगी जा रही है तो कहीं न कहीं इन सीटों को भी अब नए विज्ञापन में जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए।